हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, एक बहुत बड़ी अपडेट लाया हूं और ये अपडेट क्या है नहीं है पूरा वीडियो में जानते हैं। रेलवे एलपी के रिगार्डिंग ये अपडेट है और ये कास्ट सर्टिफिकेट के ऊपर है, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के ऊपर। तो बढ़ते हैं वीडियो में। उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। तो बढ़ते हैं फ्रेंड्स वीडियो के। तो ये देख सकते हैं नोटिफिकेशन जो आया था रेलवे एलपी का, उसी के रिगार्डिंग ये वो जो 8.6 और 8.9 पैरा में लिखा हुआ है उसी को मैंने आपके सामने रखा हूँ और मैं पूरी क्लियर से ये वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहता हूँ कि जो कास्ट सर्टिफिकेट है ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का, इसमें आप कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन पुट मत कीजिएगा जिससे कि आपका सिलेक्शन जो है रुक सकता है आगे जाके। और फाइनल सिलेक्शन में ये सब बहुत इम्पोर्टेंट होती है, ज़रूरी जानना। तो इसीलिए ये रिगार्डिंग मैं वीडियो बनाऊँ सो दैट किसी को कोई डाउट ना रहे, ठीक है। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, इसमें 8.6 जो पैरा है उसमें मैं बड़ा कर देता हूँ तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। इसमें लिखा हुआ द ओबीसी कैंडिडेट्स क्लेमिंग रिजर्वेशन अंडर द ओबीसी कैटेगरी मस्ट प्रोड्यूस एन जो नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट है इन द प्रिस्क्राइब फॉर्म एनेक्सेट 2 में दिया हुआ ऑन और आफ्टर, ठीक है। ऑन और आफ्टर जो है ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2026, 1 अप्रैल 2026, या तो 1 अप्रैल 2026 होना है या तो उसके बाद, बट नॉट लेटर देन द क्लोजिंग डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर दिस ईयर। क्लोजिंग एप्लीकेशन कितना है? 14 जून है, ठीक है। 14 जून 2026। तो 1 अप्रैल से आपका 1 अप्रैल से 14 जून 2026 ये कट ऑफ डेट है आपका ओबीसी सर्टिफिकेट का। तो इससे पहले भी होना नहीं होना चाहिए 1 अप्रैल से, और 14 जून के बाद का भी नहीं होना चाहिए। ये डेट मेंशन होना चाहिए, नहीं तो आपका जो है फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है या आगे जाके यदि आपका सिलेक्शन हो भी जाता है तो वहाँ डीवी में आपको निकाल सकते हैं। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, यदि मेंशन कर दिया है रेलवे तो उस चीज़ को आपको ध्यान देना है और अभी से जो है सर्टिफिकेट जो है आपका रेडी कर देना है। जो आपका पुराना सर्टिफिकेट है उसी को आप रिन्यू कर सकते हैं। आजकल तो ऑनलाइन माध्यम हो गया है, तो बस उसको ऑनलाइन में पुटअप करके उसको आप जो भी इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स लगते हैं रिगार्डिंग सर्टिफिकेट का सर्टिफिकेट, तो उसको आपको अपलोड करना पड़ता है, ठीक है। और उसका हार्ड कॉपी भी देना पड़ता है। तो ये सब चीज़ों के बारे में आपको पता ही होगा। नहीं पता है तो इसका मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा कि कैसे आपको कास्ट सर्टिफिकेट जो फॉर्मेट दिया है रेलवे का उसी फॉर्मेट के हिसाब से आपको रेडी रखना है, ठीक है। मेनली वो आपका डीवी में बहुत ज़रूरी होता है। अभी यदि आप पुराना सर्टिफिकेट भी देते हैं तो भी बहुत बार कंसिडर होता है, बट अभी जब रेलवे स्ट्रिक्ट हो गया है इसके रिगार्डिंग तो आपको पहले से ही अपना जो कास्ट सर्टिफिकेट है उसको प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में बना लेना है। और जो डेट दिया हुआ है 1 अप्रैल से 14 जून 2026, इसको अच्छे से मेंशन करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ जैसे लिखा हुआ है फ्रेंड्स, द ओबीसी कैंडिडेट्स शुड बी लिस्टेड इन द करेंट अपडेट सेंट्रल लिस्ट ऑफ ओबीसी, ठीक है। यहाँ पर एक चीज़ इंपॉर्टेंट मैं बता रहा हूँ जो कि सेंट्रल लिस्ट ऑफ ओबीसी है। ये जो वेबसाइट है, ठीक है, HTTP यहाँ दिया हुआ है ncbc.nic.in। इस पे जाके आप जो ओबीसी का जो सेंट्रल लिस्ट है, क्योंकि स्टेट में बहुत कैंडिडेट्स जो है ओबीसी कैटेगरी में आते हैं बट सेंट्रल में नहीं आते हैं, नॉन क्रीमी लेयर में। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बहुत कैंडिडेट्स पिछले बार भी जो है रिजेक्ट कर दिए गए थे। एक कैंडिडेट तो अभी 2 साल जॉब करने के बाद भी उसको रिजेक्ट कर दिया गया था क्योंकि स्टेट में उसका जो है SC कैटेगरी में आता था और सेंट्रल में उसको SC ST में नहीं रखा गया है। तो पर्टिकुलर कोई बहुत सारे ऐसे कास्ट है जो कि सेंट्रल लिस्ट में आते हैं और स्टेट में भी आता है, लेकिन बहुत ऐसे भी है जो कि स्टेट में आते हैं बट सेंट्रल लिस्ट में नहीं आते। तो इससे आप वेबसाइट से आप जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ साफ साफ, ड्यूरिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन द ओबीसी कैंडिडेट क्लेमिंग रिजर्वेशन मस्ट सबमिट द ओबीसी नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट एज डिटेल अबव और also provide a self declaration in the format given at annexure
2A, ठीक है। तो ये सब चीज़ आपको अच्छे से मेंशन करना है। अभी बहुत स्ट्रिक्ट लॉज आ गए हैं, तो फेलियर टू डू सो विल रिजल्ट इन देयर क्लेम फॉर रिजर्वेशन एज विल नॉट बी एक्सेप्टेड, ठीक है। तो ये चीज़ अच्छे से ध्यान से आप समझ लीजिए, क्योंकि डीवी में जो है छोटा छोटा गलती से आपका जो है फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाता है, फाइनल सिलेक्शन नहीं किया जाता है। तो बहुत कैंडिडेट्स इससे ऑलरेडी जो है जूझ चुके हैं, तो आप समझ सकते हैं कि इसमें काफ़ी स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाता है। तो EWS का भी जो है इसमें एक अपडेट दिया है फ्रेंड्स, उसको हम लोग देख लेते हैं। EWS का जो है, जैसे कि कैंडिडेट्स हु आर नॉट covered under the scheme of reservation for SC, ST, OBC and whose family gross annual income is below ₹8 lakh, ठीक है, आर टू बी आइडेंटिफाइड EWS। 8 लाख से यदि आपका कम है तो EWS कैटेगरी में आते हैं। आर टू बी आइडेंटिफाइड ऑफ फॉर बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन फॉर EWS। द इनकम शैल ऑल्सो इंक्लूड इनकम फ्रॉम ऑल सोर्सेज दैट इज सैलरी, एग्रीकल्चर, बिजनेस, प्रोफेशन एक्सेट्रा फॉर द फाइनेंशियल ईयर प्रायर टू द। देखिए EWS में मेनली जो है आपका फाइनेंशियल ईयर दिखा जाता है, ठीक है। फाइनेंशियल ईयर मतलब क्लोजिंग डेट फाइनेंशियल ईयर, जैसे 2025-26 यहाँ मेंशन भी किया हुआ फ्रेंड्स, देख सकते हैं। फॉर दिस CN 126 द फाइनेंशियल ईयर विल बी 2025-26 का फाइनेंशियल ईयर है। एज द क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन इज 14/6/2026। तो 14/6/2026 जो है ये क्लोजिंग डेट है। तो इसके पहले जो 14/6/2025 है, उस वहाँ से लेकर 14/6/2026 एक साल का जो है फाइनेंशियल ईयर है, उसी को कंसिडर किया जाता है एक साल का EWS में। फर्दर कैंडिडेट्स हुज फैमिली ओन्स और पोसेस एनी ऑफ द फॉलोइंग एसेट्स शैल बी इंक्लूडेड फ्रॉम एक्सक्लूडेड फ्रॉम बीइंग आइडेंटिफाइड EWS, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये भी दिया हुआ है, ये चीज़ भी आपको अच्छे से देखना है। आजकल सर्टिफिकेट भी बहुत लोग बना लेते हैं, बट बहुत चीज़ों का ध्यान नहीं रखते हैं, बट आगे जाके आपको प्रॉब्लम कर सकती है। तो ये सब चीज़ें यहाँ मेंशन किया हुआ है, इसको अच्छे से आप देख लीजिए, ठीक है। 5 एकड़ एग्रीकल्चर लैंड, रेसिडेंशियल फ्लैट 1000 स्क्वायर फीट एंड अबव, ये तो बहुत लोगों के पास होता है, लेकिन फिर भी बता देता हूँ कि इसको अच्छे से आप गो थ्रू कीजिए और उसके बाद ही आप फॉर्म को अच्छे से फिलअप कीजिए। तो ये सब चीज़ आप देख लीजिएगा, पता नहीं है तो इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। मेरा बस इतना ही बोलना था कि OBC का जो है एक जो अभी 1 अप्रैल 2026 से लेकर 14 जून 2026 के बीच आपका मेंशन डेट होना चाहिए, और EWS सर्टिफिकेट जो है फाइनेंशियल ईयर 2025-26 का होना चाहिए। यदि यहाँ पर लिखा हुआ जब क्लोजिंग डेट इज़ 14/6/2026, तो 14/6/2025 से 14/6/2026 के बीच ये जो फाइनेंशियल ईयर ये मेंशन होना चाहिए EWS सर्टिफिकेट में, ठीक है। बाकी जो है यहाँ पर लिखा हुआ है जो इनकम सर्टिफिकेट है इसका, जो कैंडिडेट्स क्लेम बिलोंगिंग टू EWS, ठीक है, इसके कंपेटिंग अथॉरिटी जो होता है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है, कलेक्टर हो सकता है, डिप्टी कमिश्नर, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर, फर्स्ट क्लास स्टेपनी मजिस्ट्रेट, SDM, ये सारे क्लास 1 ऑफिसर है। ये सबसे आपको जो है वैलिड करा के आप इसको क्लेम कर सकते हैं, और इस फॉर्मेट को आप पूरी तरह से बना के फिर रेलवे को फाइनल DV में दे सकते हैं, ठीक है। हालांकि इस चीज़ का जितना भी यहाँ पॉइंट्स है ये सब को आपको अच्छे से जानकारी होना चाहिए बिफोर मेकिंग एनी मिस्टेक। तो कोई भी मिस्टेक मत कीजिएगा, क्योंकि आप यदि एग्ज़ाम क्लियर करके फाइनल DV में रिजेक्ट हो जाते हैं तो बहुत बड़ा अपसेट होता है। तो इस चीज़ से पहले ही आपको ध्यान देना चाहिए, बहुत छात्रों का ऐसा हो चुका है पहले। तो फ्रेंड्स, मेरा वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए, और मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए बाय, थैंक यू, टेक केयर।